हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे चैनल फॉरेक्स वेदा में। तो ये वीडियो बनाने का मेरा रीज़न ये है कि काफ़ी सारे लोगों को ये नहीं पता कि हमारा चैनल क्या करता है और हमने ये चैनल बनाया क्यों है। हमारा ये चैनल किसी भी तरह से किसी भी तरह की ट्रेडिंग को कोई भी एनकरेज नहीं करता। हम कोई भी तरह से ट्रेडिंग के कोई टिप्स नहीं देते। हम सिर्फ और सिर्फ चार्टिंग सिखाते हैं। मार्केट क्या होता है, फॉरेक्स मार्केट क्या होता है, चार्ट क्या चीज़ है, चार्ट के अंदर कौन कौन से एंटिटीज हैं। हमारा मकसद वही है कि पब्लिक को उसके बारे में अवेयर करना। उसका रीज़न ये है कि सपोज की बात, आज मैं ये दुनिया का कोई भी चार्ट ओपन कर देता हूँ तो ये चार्ट के अंदर आपको कुछ भी नहीं दिखेगा सिवाय कैंडल्स के। अब कैंडल में आपको ये भी पता है कि ये लोअर प्राइस है, ये हायर प्राइस है, उससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं पता। पर मार्केट कब टूटेगा, कब चढ़ेगा, क्या टारगेट रहेगा, क्यों चढ़ेगा, उसका क्या रीज़न है, हर एक चीज़ के पीछे एक गणित होती है, मैथमेटिक्स। वो मैथमेटिक्स हम इसके थ्रू समझेंगे, क्योंकि मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो उसके ऊपर भी कोई एक मैथमेटिक्स है, और मार्केट अगर नीचे आ रहा है तो उसके ऊपर भी एक मैथमेटिक्स है। शेयर मार्केट हो गया, फॉरेक्स मार्केट हो गया, इसके अंदर सारे तरह के पेयर्स आते हैं। जैसे आपके इंडियन मार्केट के ये आपका बैंक निफ्टी समझ लीजिए, जिसके अंदर वॉल्यूम इम्बैलेंस है, इतने सारे कैंडल्स हैं। तो ये सारी चीज़ें समझने के लिए एक गणित होती है, एक मैथमेटिक्स होती है। ये कोई भी तरह का सट्टा नहीं होता, कोई भी तरह का जुआ नहीं होता, पर एक मैथमेटिक्स होती है जो आपको एक छोटा सा मोमेंट कैप्चर करवाती है और आपको अपना टारगेट नक्की करने में ईजी रहता है। हमारे चैनल का मेन मकसद वही है कि काफ़ी सारे लोग जो कई सारे उल्टे सीधे टेलीग्राम चैनल के ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए हैं और काफ़ी सारा अपना कैपिटल गंवाते हैं, उनको अवेयर करना कि वो ऑक्सीजन आपके लिए हमेशा अवेलेबल नहीं रहेगी। और आपको खुद को भी डिसाइड करना आना चाहिए कि मार्केट में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ट्रेडिंग के दौरान, आपका प्रॉफिट लेते दौरान, आपका लॉस के दरमियान स्टॉप लॉस क्यों रखना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट क्या चीज़ होती है। और ये सब हम सिखाएंगे अलग अलग तरह से। जैसे नॉर्मल बेसिक ट्रेडिंग होती है मार्केट के अंदर, बहुत सारे लोग बेसिक ट्रेडिंग करते हैं। ट्रेंड लाइन हो गया, फिबोनाची हो गया, उसके सिवा कैंडल स्टिक पैटर्न्स वगैरह हो गए, ये तो हो गया बेसिक ट्रेडिंग। उसके सिवा रहता है एसएमसी और आईसीटी, स्मार्ट मनी कंसेप्ट और इनर सर्कल ट्रेडिंग। उसके थ्रू मार्केट को किस तरह जाना जाता है, उसमें हम ये सीखेंगे कि मार्केट में जब बड़े प्लेयर्स अपना मूवमेंट देते हैं तो बड़े प्लेयर्स के फुटप्रिंट्स कहाँ रहते हैं। क्योंकि मार्केट में जब अनएक्सपेक्टेड मूव आता है तो कोई भी नहीं पकड़ पाता है, पर हर एक मूवमेंट के पीछे बड़े प्लेयर्स के फुटप्रिंट्स रहते हैं। उन फुटप्रिंट्स के पीछे पीछे अगर आप जाओगे तो आप समझ जाओगे कि मार्केट कहाँ जाना चाहता है और क्यों जाना चाहता है, और मार्केट अगर कहीं पे मूवमेंट दिया है तो उसका रीज़न क्या है। तो ये हम जान सकते हैं फुटप्रिंट्स के थ्रू, एसएमसी और आईसीटी के अंदर। उसके सिवा मार्केट के अंदर टाइम थ्योरी भी काम करती है। मार्केट अलग अलग मार्केट्स हैं, जैसे इंडियन मार्केट है हमारा, कुछ 6 साढ़े 6 घंटे काम करता है, तो उसके अंदर टाइम थ्योरी अलग तरह से काम करती है। यही है हमारे पास फॉरेक्स मार्केट, जो ऑलमोस्ट 23 आवर्स चलता है। मैं 24 मान के चलूँ, क्योंकि 1 घंटा जो बंद रहता है वो सिर्फ कुछ ही देशों में बंद रहता है, बाकी सब जगह चालू ही रहता है वो भी। तो उसको मार्केट ने किस तरह अलग अलग सेक्शंस में विभाजित किया हुआ है, क्यों किया हुआ है, उसका भी एक रीज़न है। एंड वो रहती है क्वार्टरली थ्योरी। जैसे आप पूरे मार्केट को एक साल में देखते हो, तो उसको आप अलग अलग टर्म में किस तरह देख सकते हो। एक महीने के हिसाब से देख रहे हो तो उसको आप अलग अलग टर्म में कैसे देख सकते हो। एक हफ्ते के हिसाब से देख रहे हो तो उसको आप अलग अलग टर्म से कैसे देख सकते हो, और पर डे के हिसाब से आप पूरे दिन को किस तरह अलग अलग टर्म्स में देख सकते हो। ये सारी चीज़ें हम सिखाने वाले हैं हमारे चैनल के अंदर। और हर एक चीज़ स्टार्ट होगी बेसिक से लेके एकदम एडवांस तक। एंड उसके सिवा आजकल बड़ा लेटेस्ट चल रहा है CRT मॉडल, दैट मीन्स कैंडल रेंज थ्योरी, जिसके थ्रू आप मार्केट के छोटे से छोटे मूवमेंट भी पकड़ सकते हैं।
तो वो भी चीज़ इसके अंदर रहेगी। एंड उसके सिवा मार्केट में आपने कई सारे लोगों को बोलते हुए सुना होगा, इसने लिक्विडिटी ले ली, अब ये करेगा। लिक्विडिटी क्या है? जैसे आपके पास एक मोटर बाइक है, मोटर बाइक को चलाने के लिए एक फ्यूल रहता है, तो वैसे ही मार्केट को चलाने के लिए चाहिए लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? मनी फ्लो। मार्केट में मनी फ्लो कहाँ होता है, वो हम एसएमसी के थ्रू ही जान सकते हैं। मार्केट में कैंडल्स का क्या काम होता है, वो भी हम एसएमसी के थ्रू ही जान सकते हैं। जहां आप बेसिक ट्रेडिंग सीखते हो उसमें आपको सिर्फ ये पता चलता है कि मार्केट ने ये पैटर्न बनाया तो अब शायद यहाँ जाना चाहिए, और ये पैटर्न बनाया तो यहाँ पे जाना चाहिए। पर उसके पीछे एक लॉजिक रहता है, एक रीज़न रहता है, वो हम एस एम सी आई सी डी के थ्रू जान सकते हैं। और मार्केट का कब कब कौन सा मोमेंट आना चाहिए, जिसकी प्रिडिक्शन बहुत सारे लोग कर सकते हैं, वो रहता है टाइम थ्योरी के हिसाब से। उसके थ्रू आप जान सकते हो कि मार्केट में कब कौन सा मोमेंट आना चाहिए। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 3 महीने ऐसे हैं, फॉरेक्स मार्केट कंटिन्यू शूट अप करता रहेगा। पर सितंबर एंड के बाद मार्केट कंटिन्यू नीचे जाएगा। अब आप बोलोगे कि ये आपने कैसे बोल दिया? टाइम थ्योरी के हिसाब से। टाइम थ्योरी रहती है 4 अलग अलग हिस्सों में। उसमें से जो एक हिस्सा है वो है हमारा जुलाई, अगस्त, सितंबर। अगर आप पिछले सारे महीने देखोगे तो सारे महीनों में ये जो जुलाई, अगस्त और सितंबर में मोमेंट हुआ है, वो मोमेंट सबसे ज़्यादा बड़ा होता है। पर यही अगर आप अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में देखोगे तो मोमेंट बहुत बड़ा नहीं होगा, पर ज़्यादातर नेगेटिव मोमेंट होगा। और जुलाई, अगस्त, सितंबर में आपका पॉजिटिव मोमेंट होगा। दैट मीन्स मार्केट ऑलमोस्ट कंटिन्यू बुलिश रहेगा। तो ये सारी अलग अलग चीज़ें जो है, अलग अलग थ्योरीज जो है, हम हमारे चैनल पे सिखाएंगे। चार्ट क्या होता है, चार्ट को किस तरह रीड किया जाता है, ट्रेडिंग व्यू सॉफ्टवेयर किस तरह से यूज़ किया जाता है। अगर आप इंडियन मार्केट कर रहे हो, कोई भी मार्केट कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको चार्ट ओपन करके क्या देखना है और किस तरह से आपको डिसाइड करना है कि मेरा ऑर्डर यहाँ पे होगा, और अगर यहाँ पे होगा तो क्यों होगा, उसके पीछे रीज़न क्या है, और उसके पीछे आपको रिस्क मैनेजमेंट कितना रखना है कि अगर आपने गलत डिसीजन ले लिया तो आपका कम से कम लॉस हो, और अगर उसके अंदर आपका प्रॉफिट हो तो एक सिग्निफिकेंस लेवल में 1:2, 1:3 रिवॉर्ड रेशियो में आपका प्रॉफिट हो। तो ये सारी चीज़ें किस तरह वर्क करती है, किस तरह इन सब चीज़ों की कैलकुलेशन वर्क करती है, वो हम आपको सिखाएंगे। हम आपको कोई भी तरह का इंडिकेटर नहीं थमाने वाले, हम आपको किसी भी तरह का टेलीग्राम चैनल नहीं थमाने वाले। सारी चीज़ें नेकेड चार्ट से आप खुद रीड कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही इजी चीज़ है। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं लर्निंग बेसिक से। तो आप हमारे बेसिक लेक्चर्स देख सकते हो। ये वीडियो वैसे मैंने काफ़ी लेट अपलोड किया है, शायद मुझे ये वीडियो सबसे पहले अपलोड करना चाहिए था। फिर भी मैं बोलूँगा कि हमारा चैनल स्टार्ट करने से पहले ये वीडियो आप पहले देख लें, फिर आगे स्टार्ट करें। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।